नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अनूपपुर राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद द्वारा होटल सूर्या में आयोजित समारोह में स्थानांतरित कलेक्टर हर्षल पंचोली को भावभीनी विदाई और नवागत कलेक्टर रत्नाकर झा का आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब सहित बड़ी संख्या में पत्रकार एवं परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि पत्रकार प्रशासन और जनता के बीच सबसे मजबूत कड़ी हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही तथा निष्पक्ष पत्रकारिता की सराहना की। विदाई के दौरान भावुक हुए हर्षल पंचोली ने कहा कि अनूपपुर का कार्यकाल उनके जीवन की यादगार यात्रा रहेगा। उन्होंने पत्रकारों को विकास का सच्चा साझेदार बताते हुए जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए धन्यवाद दिया। समारोह में परिषद ने हर्षल पंचोली को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया, जबकि नवागत कलेक्टर रत्नाकर झा और एसपी विक्रांत मुराब का पुष्पगुच्छ, शॉल एवं श्रीफल से स्वागत किया गया। प्रक्रिया है जो हम लोग समझते हैं कि ट्रांसफर वगैरह चलता रहता है, लेकिन जो आदमी काम करके जाता है, कुछ छाप छोड़ के जाता है, उसको रिकॉग्नाइज आप लोग करते हैं। जिस प्रकार से आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, उससे मैं ये समझ सकता हूँ कि इनका कार्यकाल यहाँ पे बेदाग और जबरदस्त रहा। इस प्रकार से लोग मिलते हैं, अन्यथा जो है कि भीड़ जो है चीज़ें खो जाती हैं। जब संगठित रूप से जब समर्थन मिलता है, इसका मतलब है कि काम निरंतर धारा प्रवाह तरीके से जिले में चला है। तो इन्होंने जो काम स्टार्ट किया है, जो अचीवमेंट आपने प्राप्त किया है, बहुत सारे क्षेत्र में बहुत बेहतर हुआ है। जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में रिजल्ट वगैरह काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी काम हुआ है। तो मैं आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो काम आपने स्टार्ट किया है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसको और बेहतर करेंगे। प्लस अगर कोई चीज़ इन्होंने प्रपोज किया है, जो अभी कुछ बात की जा रही थी, उसमें मैं कोई फेर पार करने वाला नहीं हूँ, वो आगे चलेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव, दूरदर्शी नेतृत्व और प्रशासनिक दक्षता से अनूपपुर जिले के विकास को नई गति मिलेगी। आपकी कार्यशैली निश्चित ही जन कल्याण, सुशासन और पारदर्शिता के नए मानक स्थापित करेगी। अनूपपुर का हर नागरिक और पत्रकार समाज आपके रचनात्मक सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगा। अनूपपुर जिले के नवागत माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, आपका इस जिले में स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है आपके कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और प्रशासनिक अनुभव से अनूपपुर जिले में कानून व्यवस्था और सुदृढ़ होगी और आम नागरिकों में सुरक्षा की विश्वास की भावना और मजबूत होगी। पुलिस और समाज का संबंध केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सहयोग और संवेदनशीलता का भी प्रतीक है। हमें आशा है आपके मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन और समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा जन सुनवाई, महिला सुरक्षा तथा युवा जागरूक और अपराध नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं श्रमजीवी पत्रकार परिषद के सभी पदाधिकारियों, पत्रकार साथियों एवं उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनूपपुर जिले के लिए अत्यंत विशेष और यादगार है। श्रमजीवी पत्रकार परिषद के तत्वाधान में हम सभी एक ओर अनूपपुर जिले के लोकप्रिय, कर्मठ और जनप्रिय कलेक्टर आदरणीय श्री हर्षल पंचोली सर को भावभीनी विदाई देने के लिए एकत्रित हुए। वहीं दूसरी ओर अनूपपुर जिले के नवागत कलेक्टर आदरणीय श्री रत्नाकर झा सर का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यह कार्यक्रम केवल पद परिवर्तन का नहीं, बल्कि उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवा, जन सरोकार और नई ऊर्जा के स्वागत का प्रतीक है। मैं मध्य प्रदेश पत्रकार परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी, षडोल संभाग के अध्यक्ष श्री चैतन्य मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष अनिल शुक्ला जी से का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, जिनके नेतृत्व में यह गरिमामय आयोजन संपन्न हो रहा है। पत्रकार समाज सदैव लोकतंत्र का सशक्त चौथा स्तंभ रहा है और ऐसे आयोजन प्रशासन और समाज के बीच विश्वास और संवाद को और अधिक मजबूत बनाते हैं। आदरणीय श्री हर्षल पंचोली सर, आपने अपने कार्यकाल में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आपकी सहजता, संवेदनशीलता, निष्पक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता ने आम नागरिकों का विश्वास जीता है। विकास कार्यों से लेकर कानून व्यवस्था, जन सुनवाई और आपदा प्रबंधन तक आपने हर जिम्मेदारी का उत्कृष्ट निर्वहन किया। अनूपपुर की जनता आपके योगदान को सदैव सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद रखेगी।
हम आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। यहाँ पर शुभकामनाएं विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मंच पर विराजमान इस जिले के मुखिया सम्मानित रत्नाकर झा साहब, मंच पर विराजमान पुलिस कप्तान सम्मानित गुलाब साहब, हमारे सामने उपस्थित सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया यूट्यूबर्स, हमारे पत्रकार साथीगण, पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारीगण और हमारे राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के सभी प्रकोष्ठों के सभी विभागों के जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, सदस्यगण, यहाँ पर हम लोग एक अच्छे नेक दिल इंसान, बेहतरीन प्रशासक और जिनका कि मीडिया के साथ या भी कहीं आम जनता के साथ का एक संवाद रहा है, हमारे सम्मानीय स्थानांतरित जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली साहब, उनकी साधता, उनकी विनम्रता और प्रशासन में कसावट, ये जिला हमेशा याद रखेगा। कई बार हम लोगों ने सामाजिक काम किए हैं, पत्रकारिता के संबंध में जब हम लोग भी काम किए हैं, कोई हम लोगों को सभा की है या कोई सेमिनार किया है, तो इतने व्यस्त समय से निकाल करके अपने कार्यक्रमों से और उन्होंने हमें अपना आशीर्वचन और एक संबल देने का उन्होंने काम किया है, जिसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य में कामना भी करता हूँ। यहाँ पर हमारे सभी साथीगण उपस्थित, लेकिन आज समय वो नहीं है, आज समय स्नेह और प्रेम का है। बहुत कड़वे लिखे और कई बार हम लोगों ने आपसे चर्चा की, बात की, लेकिन आपका सहजता इस बात का प्रमाण है कि आप इस बात को जानते थे कि हमारी शत्रुता तो है नहीं, न प्रशासन से और न किसी संगठन से, सत्ता से। आम जनता की बात रखना, जनमानस की बात को आपके सामने तक पहुंचाना, ये हमारा दायित्व है। और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मीडिया जनता की आवाज़ होती है और आम जनता तो आप सवाल पूछ नहीं सकते, तो आम जनता की तरफ से हम उनकी बात रखते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं। और ये आपका विनम्रता और सहजता रहा है कि आपने सहजता से स्वीकार किया। कई बार आपने बात की, कई बार हम लोगों से बिना जानकारी के भी अगर हमने समाचार लिखा है, कॉलम से लिखे हैं, कड़वे शब्द भी लिखे हैं, तो आपने उसका समाधान करने का प्रयास किया है, समाधान किया है, इसलिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ। लेकिन हमारे सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं, विगत एक दशक से पत्रकारिता का स्वरूप। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।